अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 5-7 सालों में इफ़ी साहब को फॉलो करने के दौरान मैंने उनको काफ़ी ग्रो करते देखा है। एज ए राइटर, एज एन एक्टर, कोई शक नहीं कि उन्होंने इन चंद सालों में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। मुझे हमेशा से ही उनकी बातों से इशफाक अहमद साहब की खुशबू आती थी, और जैसे ही उन्होंने अपनी किताब चिकट शोले लॉन्च की, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश जागी कि यार ये किताब मैंने पढ़नी है। मैंने इस हवाले से उनसे राब्ता किया और यूं तोहफतन ये किताब मुझ तक पहुंच गई। इस किताब के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये किताब मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि मैं कोई इल्मी बंदा नहीं हूँ, इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि यार ये किताब पढ़ने के बाद मुझे यूं लगा ये इशफाक अहमद साहब की ही बातें हैं। ये वो बातें हैं जो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ जब भी मैं इशफाक साहब की कोई किताब पढ़ता था, और इन बातों को समझ लें कि किसी और बाबे के जरिए हम तक पहुंचाया जा रहा है। अगर इस किताब को आप बाहर से ब्लैंक करके किसी बंदे के हाथ में दे दें और उससे पूछें कि यार बता ये किताब कौन सी है, यकीनन वो यही कहेगा कि ये किताब जाविये की ही कोई शक्ल है या इशफाक साहब की कोई और किताब है। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि यार ये इशफाक अहमद साहब की ही बातें हैं, लेकिन इसको इसरार इफ़ी साहब ने अपने अंदाज में बयान किया है। इस किताब को पढ़ने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि ये किताब रवायती चिकट छोले की तरह चिकट छोले बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो आप ऐसे शख्स हैं जिसने शहाब साहब को, मुमताज मुफ्ती साहब को या इशफाक साहब को नहीं पढ़ रखा, तो मेरा मशवरा है इस किताब से दूर रहें, क्योंकि ये सबक है इशफाक साहब का, ये सबक है बाबों का, और इस सबक को पढ़ने के बाद आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स उभरेंगी जो मजबूर कर देंगी आपको दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए। और ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यार मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ये नहीं है जिस तरह मैं इसको गुजार रहा हूँ। मतलब कि जिस मकसद के लिए इन मिट्टी के मुजस्समों में रूह फूंकी गई थी, वो मकसद आपको ये किताब पढ़ने के बाद वाज़ेह हो जाएगा। मैं इफ्तिखार इफ़ी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका, कि मेरी जो एक वो सोच थी, काफ़ी अरसे से एक तलाश थी कि मुझे कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं मिल रहा जो इशफाक साहब की बात को, मुमताज़ मुफ्ती साहब की बात को हमारे आगे लेकर आए। क्योंकि जिस तरह उन्होंने जो पैगाम नई आने वाली नस्ल तक पहुंचाया था, उसको पहुंचाने के लिए अभी तक कोई और राइटर नहीं आया था। ये शायद इशफाक अहमद साहब की संगत का नतीजा है कि इफ़ी साहब ने उनकी जो बातें हैं वो हम तक पहुंचाई हैं अपनी किताब की सूरत में। और एक और बात इस किताब की मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि इफ़ी साहब ने इस किताब के एंड में अपने बहुत से चाहने वालों के रिव्यू जो हैं वो भी पब्लिश किए हैं। इससे पहले मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली कि किसी राइटर ने अपने जो चाहने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके रिव्यू भी पब्लिश किए हों। तो ये सर, ये बहुत बड़ा जो है आपने स्टेप लिया है। और दूसरी जो ख़ास बात इस किताब की है वो ये है कि ये किताब बैक वक्त जो है मुख्तलिफ ज़ुबानों में पब्लिश हुई है, और अभी आगे भी और भी बहुत सी ज़ुबानों में इसकी ट्रांसलेशन जो है वो जारी है। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आपको यकीन करें कि ये फील नहीं होगा कि आप किसी नए राइटर की या जो किसी एक अलग जो है इस फील्ड का जो बंदा नहीं है तसव्वुफ का, उसकी आप किताब पढ़ रहे हैं। ये किताब पढ़ के आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप इशफाक अहमद साहब को ही पढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इफ़ी साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। बाकी आप इस किताब के बारे में क्या जो है वो सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हुई इसको पढ़ने के बाद, आपके व्यूज़ क्या हैं, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा।